हेलो दोस्तों, टरबाइन डेक्स इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ड्रॉप इफेक्ट एंड एक्शन। अगर हमारे टरबाइन में जो कंडेंसर का वैक्यूम है वो ड्रॉप हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट आएगा टरबाइन पर, उससे हमें क्या एक्शन लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैक्यूम इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वैक्यूम है वह है मेक श्योर करता है कि जो स्टीम का एक्सपेंशन हो वो मैक्सिमम हो, तो इससे हमें जो वर्क आउटपुट मिलेगा स्टीम के द्वारा वह मैक्सिमम मिलेगा। इससे क्या है, जो बेटर इफिशियंसी होता है ओवरऑल प्लांट और टरबाइन की, हायर पावर आउटपुट मिलता है क्योंकि वैक्यूम अच्छा रहेगा तो जो हमारा एसएससी है वो भी अच्छा आएगा। इससे हमें जो पावर आउटपुट है वो ज़्यादा मिलेगा। लोअर स्टीम कंजम्पशन, जो हमारा वैक्यूम अगर प्रॉपर रहेगा तो जो हमारा एसएससी है वही भी कम होगा और जो मैक्सिमम पावर मिलेगा हमें कम इस स्टीम में। अब हम बात करेंगे इफेक्ट और वैक्यूम ड्रॉप। जैसे जो वैक्यूम ड्रॉप होने के कारण क्या क्या इफेक्ट आते हैं। सबसे पहला है जो हमारा इफिशियंसी है टरबाइन का वह डिक्रीज होने लगेगा। टरबाइन और ओवरऑल प्लांट का इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगा। जो लोड है वो रिड्यूस हो जाएगा या हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। और जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है स्टीम का वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो कंडेंसर का बैक प्रेशर है कंडेंसर के अंदर, बैक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वैक्यूम एक लिमिट के बाद ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो हमारा पॉसिबल है कि टरबाइन भी ट्रिप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट एक्शन। अगर वैक्यूम ड्रॉप होता है तो हमें क्या एक्शन लेने हैं। सब सबसे पहले हम चेक करेंगे इजेक्टर को। जो इजेक्टर रहता है जिसमें हमारा जो ऑक्सिलरी स्टीम आता है जिसके कारण जो वैक्यूम क्रिएट होता है कंडेंसर में, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एग्जैक्टर का जो हमारा पीआरडीएस के थ्रू जो स्टीम जाता है उसका प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं है, और जो नोजल है वह इरो उसमें इरोजन तो नहीं हो गया है क्योंकि उसके कारण भी वैक्यूम ड्रॉप होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कूलिंग वाटर प्रेशर। जो हमारा सीईपी से आता है कूलिंग टावर से, तो जो कूलिंग वाटर का फ्लो है या प्रेशर है वह प्रॉपर होना चाहिए। और टेम्परेचर, जो कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर है जो कंडेंसर में जाता है जो स्टीम को कंडेंस करता है, तो वह हमारा प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। अगर एयर इंग्लिश हो गया है कंडेंसर में तो उसके कारण भी वैक्यूम ड्रॉप होता है। तो हमें चेक करना है कि कहीं से एयर इंग्लिश तो नहीं हो रहा। जैसे हमारा ग्लैंड सीलिंग का प्रेशर प्रॉपर नहीं रहेगा तो उससे एयर इंग्लिश का चांस बढ़ जाता है। ग्लैंड सीलिंग का बोला मॉनिटर, अगर हॉट ऑयल लेवल भी हमारा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो कंडेंसर में बैक प्रेशर बढ़ेगा जिसके कारण वैक्यूम ड्रॉप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लूब ऑयल प्रेशर है, लो लूब ऑयल प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारा लो लूब ऑयल प्रेशर से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बेयरिंग रहता है उसको प्रॉपरली लुब्रिकेट रहना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही हाई आरपीएम पे रोटेट करते हैं। तो अगर लूब ऑयल प्रेशर हमारा लो हो जाएगा तो जो लुब्रिकेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, जो बेयरिंग का टेम्परेचर भी राइज करेगा। और प्रॉपर अगर बेयरिंग का टेम्परेचर नहीं रहा और एक लूब ऑयल है जो बहुत ही लिमिट से नीचे आ गया, लो आ गया, तो उसका वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है टरबाइन का। और अगर ज़्यादा लिमिट से नीचे आ गया और टरबाइन ट्रिप नहीं हुआ तो हमारा रोटर डैमेज का भी रिस्क रहता है लूब ऑयल पर। इसलिए लूब ऑयल पर पॉसिबल टरबाइन ट्रिप भी हो सकता है। अब हम देखेंगे एक्शन कि जो हमारा लूब ऑयल प्रेशर अगर लो जा रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे मेन ऑयल पंप पे हमारा एमओटी है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो चल रहा है, लो ऑयल प्रेशर फिर भी लो जा रहा है, तो हमारा जो स्टैंड बाई पंप है उसको चालू करने का कोशिश करेंगे। ऑयल लेवल चेक करेंगे कि जो हमारा मेन ऑयल टैंक है उसका ऑयल लेवल कितना है उसमें। और फिल्टर और स्टेनर चेक करेंगे क्योंकि जो फिल्टर या स्टेनर जाम हो जाने के कारण भी हमारा लूब ऑयल का प्रेशर लो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई बेरिंग टेम्परेचर और एक्शन, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टरबाइन की बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ता है और हमें क्या एक्शन लेना है। तो सबसे पहला है कि जो बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ने से इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण से टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। तो लू जैसा ही पिछली स्लाइड में बताया कि जो लूब ऑयल का प्रेशर अगर लो रहेगा तो उसके कारण बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। और ऑयल का प्रेशर या फ्लो कम रहेगा तो उसके कारण भी बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर कहीं से रोटर मिस अलाइनमेंट हो गया है तो उसके कारण भी बियर ज़्यादा होगा जिसके कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। बियरिंग अगर जैसे मिस अलाइनमेंट के कारण जो बियरिंग हो रहा है, बियर मतलब घिसना, अगर उसके कारण भी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है।
अगर एक लिमिट से ज़्यादा जैसे टरबाइन का एक कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग लो टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं या उससे आउटपुट लेने का कोशिश कर रहे हैं तो उसके कारण भी बेरिंग का टेम्परेचर और वाइब्रेशन बढ़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो जो हमारा हाई बेरिंग टेम्परेचर है तो उससे हम लोग क्या एक्शन लें ताकि उसको कम कर सके। सबसे पहले करेंगे वेरीफाई करेंगे जो लूब ऑयल का प्रेशर और फ्लो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। चेक करेंगे जो कूलिंग वाटर जो हमारा ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर आता है जो लूब ऑयल को ठंडा करने का काम करता है लूब ऑयल कूलर के थ्रू। तो उसको कूलिंग वाटर को चेक करेंगे और वाइब्रेशन को मॉनिटर करेंगे क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ने से या जो हमारा टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो लोड को कम करेंगे क्योंकि लोड को कम करने से हमारा जो स्ट्रेस है टरबाइन पे कम होगा और उसके टाइम जो हमारा बेरिंग का टेम्परेचर वो भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई टरबाइन वाइब्रेशन इफेक्ट एंड एक्शन। अभी हम लोगों ने तीस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है वाइब्रेशन, उसके बारे में बात करेंगे कि वाइब्रेशन बढ़ने के पीछे का क्या कारण रहता है। रोटर इम्बैलेंस हो जाने के कारण वाइब्रेशन बढ़ता है। मिस अलाइनमेंट अगर कहीं से हो रहा है जो हमारा रोटर है या बेयरिंग है तो उसमें उससे भी वाइब्रेशन बढ़ता है। बेयरिंग डैमेज अगर कहीं कोई बेयरिंग डैमेज हो चुका है माइनर तो उसके कारण भी वाइब्रेशन बढ़ेगा। अगर रोटर का रबिंग हो रहा है तो उसके कारण भी वाइब्रेशन बढ़ेगा। स्टीम फ्लक्चुएशन अगर स्टीम फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो उसके कारण भी वाइब्रेशन बढ़ता है। ये हमारा जो जो बाइंडिंग टेम्परेचर के बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ता है। जैसे बाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके कारण भी लूब ऑयल है जो हमारा वो लूब ऑयल है जो उसका विस्कोसिटी कम होने लगेगा जिसके कारण हमारा वाइब्रेशन का बढ़ने का चांस रहता है। सबसे अगर एक्शन क्या लेंगे वाइब्रेशन हाई होने के कारण, जैसे वाइब्रेशन हाई हुआ तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले है कि जो हमारा वाइब्रेशन का ट्रेंड देखना चाहिए कि कितना पहले वाइब्रेशन चल रहा था और हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, किस टाइम पे इंक्रीज हुआ है, क्या लोड बढ़ाने के टाइम पे इंक्रीज हुआ है या जो हमारा वैक्यूम है वह ड्रॉप हुआ है उसके कारण इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले चेक करना चाहिए ट्रेंड। चेक उसका चेक करेंगे हमारा बेरिंग का टेम्परेचर। अगर बेरिंग का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वाइब्रेशन भी करस्पॉन्डली बढ़ेगा। जो स्टीम के पैरामीटर है वह देखेंगे कि प्रॉपर स्टीम के पैरामीटर है जो प्रेशर या जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वह हमें अवेलेबल है कि नहीं है। और रिड्यूस करेंगे लोड। लोड रिड्यूस करना सबसे इम्पोर्टेंट है वाइब्रेशन या कोई बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ता है तो। अगर ग्लैंड सीलिंग का प्रेशर लो होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या एक्शन लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो ग्लैंड सीलिंग है वो रिक्वायर्ड क्यों रहता है। ग्लैंड सीलिंग की जैसा कि हम लोग जानते हैं टरबाइन की दोनों साइड जो ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्लैंड सीलिंग दिया रहता है। तो इसका मुख्य कारण होता है जो जो हमारा कंडेंसर के साइड एयर इनग्रेस का चांस रहता है तो उससे एयर इनग्रेस को प्रिवेंट करने के लिए और जहाँ से हमारा स्टीम इन होता है अगर वहाँ ग्लैंड सीलिंग नहीं देंगे तो वहाँ से स्टीम के लीकेज का चांस बढ़ता है, इसलिए हम ग्लैंड सीलिंग देते हैं। और प्रॉपर वैक्यूम मेंटेन करने के लिए भी ग्लैंड सीलिंग इम्पोर्टेंट है। ग्लैंड सीलिंग और ग्लैंड सीलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफिशियंसी के। प्रॉपर ग्लैंड सीलिंग रहेगा तो जो हमारा एफिशिएंसी है टरबाइन का वह अच्छा रहेगा। लो ग्लैंड सीलिंग प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर टरबाइन में एयर इनग्रेस हो गया है कहीं से कंडेंसर में तो उससे एयर इनग्रेस का चांस बढ़ जाएगा। अगर ग्लैंड सीलिंग का प्रेशर लो रहेगा वैक्यूम हमारा ड्रॉप हो जाएगा, इफिशियंसी का डायरेक्ट लॉस होगा और कंडेंसर का जो बैक प्रेशर है वह इंक्रीज हो जाएगा ग्लैंड सीलिंग के प्रेशर लो रखने से या जो हमारा स्टीम लीकेज का भी चांस रहता है अगर ग्लैंड सीलिंग का प्रेशर लो रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा सी पे रहता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, वह ट्रिप हो जाए तो क्या होगा। जो कंडेंसेट फ्लो जो हमारा कंडेंसेट फ्लो है जो हमारा हॉट वेल से डीरेटर में जाता है वह रिड्यूस हो जाएगा, डीरेटर लेवल कम हो जाएगा। और जो बीएफपी का सक्शन जो बीएफपी के लिए सक्शन क्योंकि डीरेटर से सक्शन लेते हैं अगर डीरेटर लेवल कम होगा तो वैक्यूम जो बीएफपी का सक्शन प्रेशर है वह भी कम हो जाएगा। इसके कारण बॉयलर ट्रिप हो सकता है। हाई लो ज़्यादा वैक्यूम लो पर हमारा टरबाइन ट्रिप हो जाएगा या जो हमारा बीएफपी ट्रिप होने से भी बॉयलर ट्रिप हो सकता है। तो हम लोग क्या एक्शन लेंगे जो हमारा सीईपी ट्रिप हो जाएगा। सबसे पहले है जो स्टैंड बाय सीईपी है वह ऑटो में रहना चाहिए। स्टैंड बाय सीईपी ऑटो में स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर ऑटो में स्टार्ट नहीं हुआ तो उसे हम लोग मैनुअली में स्टार्ट करेंगे। चेक करेंगे कि जो हमारा सीईपी ट्रिप हुआ है वो किस कारण से मोटर का ट्रिप हुआ है वो हम चेक करेंगे और मॉनिटर करेंगे डिजिटल लेवल। और टरबाइन का लोड हम लोग मिनिमम से मिनिमम लाने का कोशिश करेंगे क्योंकि जो हमारा सीईपी है वो ट्रिप हो गया है कंडेंसेट का फ्लो रुक जाएगा जिससे हॉट वेल लेवल बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होगा।
अब हम बात करेंगे कि जो हमारा कंडेंसर का हॉट वेल लेवल है वह लो चला जाए तो इससे क्या होगा। हॉट वेल का लेवल लो जाने से जो हमारा सीपी पंप रहता है उसका सक्शन प्रेशर लो होगा, जैसे कैविटेशन का उसमें रिस्क बढ़ जाएगा और पंप ट्रिप भी हो सकता है। फीड वाटर शॉर्टेज हो जाएगा क्योंकि हमारा जो कंडेंसर हॉट वेल से डीरेटर में पानी जाता है तो वह हमारा शॉर्टेज हो जाएगा और डीरेटर लेवल कम होने लगेगा। और हॉट वेल लेवल अगर ज़्यादा लो हो जाए तो उससे जो हमारा टरबाइन ट्रिप का भी रिस्क रहता है। नेक्स्ट है हाई हॉट वेल लेवल। अभी हम लोगों ने हॉट वेल लेवल का बात किया, लो का भी करेंगे हाई का। जो अगर रिस्क ऑफ फ्लोडिंग मतलब जो हमारा कंडेंसर है, जो हॉट वेल का लेवल अगर कंडेंसर तक पहुंच जाए तो उसे फ्लोडिंग बोलते हैं। उसका रिस्क बढ़ जाता है जिससे कि हमारा टरबाइन भी ट्रिप हो सकता है। वैक्यूम हमारा ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि जो हमारा बैक प्रेशर है कंडेंसर के अंदर अंदर तो बढ़ेगा हॉट वेल लेवल हाई होने से। और जो हमारा सीईपी का परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्ट होगा क्योंकि हमें अगर हाई हॉट वेल लेवल है तो 2 सीईपी को स्टार्ट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है बीईपी ट्रिप इफेक्ट। अगर हमारा बीईपी ट्रिप हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ड्रम लेवल डिक्रीज होगा और जो स्टीम जनरेशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। बॉयलर ट्रिप हो सकता है अगर स्टैंड बाय बीएफपी चालू नहीं हुआ और टरबाइन का लोड भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यह कुछ है बीएफपी ट्रिप होने के कारण क्या हम लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोग टरबाइन जब रनिंग रहता है तो क्या क्या पैरामीटर मॉनिटर करते हैं। उसमें हमारा लोड कि कितना लोड चल रहा है, स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर, और वैक्यूम जो एलो प्रेशर या लूब ऑयल प्रेशर, कंट्रोल ऑयल प्रेशर और वाइब्रेशन का मॉनिटर करते हैं हम लोग रनिंग टरबाइन में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।